पीर चढ़िया सबसे पहले सबसे तेज हर खबर पर होगी हमारे नजर चैनल। इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, सुर्खियों में बने रहने की मुझे चाटुकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित हो मुझे वो समझदारी नहीं आती। शायद मैं इसीलिए पीछे हूं, मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर यारो मुझे गद्दारी नहीं आती। का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से एक एक शख्स तैयार रहे। जिंदगानी अगर इजाफी है तब हर एक जुल्म की तलाफी है। आप है तैयार? अगले दो मिसरे पढ़ दूं? आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत आपकी तालियों में बदलनी चाहिए। जिंदगानी अगर इजाफी है तब हर एक जुल्म की तलाफी है। हर मुखालिफ की नींद उड़ाने को शेख आसिफ का नाम काफी है। हमारे महबूब का जो लीडर अलजनाब मोहतरम शेख रशीद साहब माइक पर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जलसे के सदर मोहतरम मेरे सरपरस्त हाजी अब्दुल मजीद बखारवाला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा शहीद अब्दुल हमीद रोड और हुड़को कॉलोनी इस इलाके के तमाम जिम्मेदारान, पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, दीनी तंजीमों के जिम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सीधरी माँ और बहने, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने जलसा कामयाब किया। तो सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहता हूं, शहर से आए हुए तमाम पार्टी के जिम्मेदारान, तमाम वर्करों से अपील है कि आप लोगों तक स्लिप पहुंच चुकी है। जिम्मेदारान के पास जो छपी हुई स्लिप है वो स्लिप आप तक पहुंची है। आप स्लिप का काम शुरू कर दीजिए, स्लिप आवाम तक पहुंचाना शुरू कर दीजिए और आप लोग मैनिफेस्टो आवाम तक पहुंचाए और खास तौर पर हमारी माँ बहनों को हमारा सिंबल, हमारा निशान पहुंचाने का काम करें। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूं दोस्तों और साथियों, तकरीबन 4 महीने से हम सब मिलकर असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग वार्ड के अंदर आवाम को जोड़ने का काम, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम 4 महीने से मुसलसल हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और आचार संहिता लगी, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। जब से हम लोग जलसा लेने हमने शुरू किया, वार्ड वार्ड मीटिंगें ली जा रही है, मेहनत की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है, आवाम को हम हमारे तामीरी काम बता रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। 8 दिन बचा हुआ है। मैं शहर की आवाम से आज अपील करना चाहता हूं कि शहर की आवाम संजीदगी से शहर का सियासी मंजरनामा जो हमारे सामने है, शहर का जायजा लेना चाहिए, सियासी जायजा।
इलेक्शन का जायजा लेना चाहिए और शहर की आवाम में यह भी जायजा लेना चाहिए कि हमारे मुखालिफ में जितने सियासी स्टेज लगते हैं वो स्टेज के ऊपर झूठ फसाद गुमराह करने का काम सिर्फ किया गया आज तक, और हम शहर के आवाम को हमारे काम बता रहे, हम किसी की जातियत को तनकीद नहीं कर रहे। इस तरीके का इलेक्शन, साफ सुथरा इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं और आवाम से वोट मांग रहे हैं। शहर की आवाम में जायजा लेना चाहिए। झूठ बोलकर, गुमराह कर, इल्जाम लगाकर, अफवाह फैलाकर हमारे मुखालिफिन वोट मांग रहे हैं। क्या ये शहर के लिए, ये शहर के विकास के लिए, ये शहर की मजबूती के लिए, भाईचारा के लिए, क्या ये ठीक है? क्या ये शहर के आवाम में जायजा लेना चाहिए। हमें जो हमारे मजहब ने सिखाया, हमको तालीमात दी गई, ये तालीम दी गई कि झूठ मत बोलो, किसी का हक मत मारो, किसी पर जुल्म मत करो, किसी पे अत्याचार मत करो। ये तो तालीम हमारे अपने मजहब ने हमें दी। और ये मस्जिद और मीनारों के शहर के अंदर सिर्फ एक कुर्सी के लिए जो दुनिया के लिए बनी, जो इस मुल्क के लिए संविधान में, इस जमहूरी मुल्क में एमएलए की कुर्सी संविधान के अंदर बनाई गई, सिर्फ उसके लिए ये शहर को तोड़ने का काम, समाज को तोड़ने का काम, बिरादरी के अंदर बांटने का काम सिर्फ एक कुर्सी के लिए इस शहर के अंदर किया जा रहा है। इस शहर की आवाम ने, शहर के बाशऊर लोगों ने, शहर के तालीम याफ्ता लोगों ने, शहर के बुजुर्गों ने, शहर की मां बहनों ने और शहर के नौजवानों ने इसका जायजा लेना आज जरूरी हो गया। शहर सिर्फ एक कुर्सी के लिए इस तरीके की नीचे दर्जे की सियासत की जा रही है शहर के अंदर, इसका जायजा लेने का वक्त आ गया। दोस्तों और साथी, हम अगर असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं, ये तमाम ही जिम्मेदारों ने बैठकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया, एक मैनिफेस्टो तैयार किया हमने, आप लोगों के सामने रखा और हम आपसे वोट मांग रहे हैं कि हम आइंदा 5 साल अगर आपने मौका दिया तो हम क्या करने वाले हैं, शहर को क्या देने वाले हैं, शहर के नौजवानों को क्या देने वाले हैं, शहर की मां बहनों को क्या देने वाले हैं, शहर के तलबा व तालबात को हम क्या देने वाले हैं, मजदूरों को क्या देने वाले हैं, बुनकरों को क्या देने वाले हैं, छोटा मोटा धंधा करने वालों को हम क्या देने वाले हैं। हमने मैनिफेस्टो आपके सामने रखा, हम आपसे वोट मांग रहे हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े वादे किया, बहुत बड़े बड़े वादे किया हूं, लेकिन वो वादे बड़े भी हो सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं वही वादा मैंने आप लोगों से किया, इस शहर की आवाम से किया। ये मालेगांव शहर मुसलमानों का शहर है। 5 जिले के अंदर नंदुरबार, नासिक, धुलिया, जलगांव, अहमदनगर, ये 5 जिलों के अंदर
हमारा शहर सबसे बड़ा मुसलमानों की आबादी का शहर है। क्या वादा हम लोग कर रहे हैं कि मालेगांव के अंदर इस 5 जिलों के लिए एक हज हाउस हम लोग तामीर करने जा रहे हैं। हज हाउस बनाना है हमें, ताकि 5 जिलों के मुसलमान यहां पर आए, अपना फार्म भरे, अपनी ट्रेनिंग ले, अपनी क्लास ले और हज के लिए जाए। ये वादा हम लोग कर रहे हैं शहर की आवाम से। शहर की आवाम से जो गरीब भाई है, जो मजदूर है, जिनके पास मकान नहीं है, जो किराए के मकान में रहता है, हमने वादा किया, आपसे वादा कर रहे कि घरकुल योजना के अंदर आप लोगों को मुफ्त में घर दिलाकर दिया जाएगा। ये वादा हम लोग कर रहे हैं। शहर के मजदूरों के लिए 122 अलग अलग कैटेगरी के मजदूर हैं, गरीब है, उनके लिए हम हुकूमत से लड़के स्कीम लाने की हम लोग बात कर रहे हैं। बुनकरों के लिए बात कर रहे हैं, मां बहनों के लिए कर रहे हैं। ये काम हम बताकर, मैनिफेस्टो आपके सामने देकर हम लोग वोट मांग रहे हैं। सामने वाले हमारे मुखालिफ, उन लोगों के पास कुछ नहीं है, वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ धतींग करके, पाखंड करके शहर के आवाम को गुमराह करके, शहर को बांट के, तफरका फैलाकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोग अच्छाई और बुराई की बात करते हैं, ऐसे लोग, उनका खुद का किरदार उनको पता है कि अपने गिरेबान में झांकना, जब हम लोगों से बात करना, हम पे इल्जाम लगाना, अच्छाई और बुराई की बात, कोई हक नहीं है उन लोगों को कि अच्छाई और बुराई के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ गुमराह करना। शहर की आवाम को अब सोचने का वक्त आ गया है, सोचने का वक्त आ गया है। मजहब का सारा, दीन का सारा लेकर सियासत करना इस शहर के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये मजहब के नाम पर गुमराह करना, दीन के नाम पर गुमराह करना और वोट मांगना, सियासत करना, ये शहर के मुस्तकबिल के लिए ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हार और जीत होती है इलेक्शन में, इतना खौफ नहीं होना चाहिए। 19 में मैं हारा था, आज अगर शहर मेरे साथ खड़ा है तो मेरे काम के बदौलत मेरे साथ शहर खड़ा है। मैं गुमराह नहीं किया आवाम को, मैंने गुमराह नहीं किया। तो जानते हैं मेरे पावर बुनकर भाई कि मैं काम करने वाला हूं, मुझे समझता है, कानून समझता है। और मेरे बुनकर भाई ने मुझको हराकर उनको एहसास हुआ कि काम करने वालों को हमने हरा दिया था। एहसास हुआ, जब मैं उनसे मुलाकात करने जा रहा है तो उनको एहसास हो रहा है। और अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि आज शहर का बुनकर मिल से जुड़ रहा है। वो समझ रहा है कि शेख आसिफ काम करने वाला है, उसको पता है कलेक्टर से कैसे काम लेना, कारपोरेशन से कैसे काम लेना, मंत्रालय से कैसे काम लेना, दिल्ली से कैसे काम लेना, जीएसटी से कैसे काम लेना, इनकम टैक्स से कैसे काम लेना। उनको समझता है कि शेख आसिफ को सब समझता है, वो हमारा काम करेगा, सब समझता है। बहुत अफसोस की बात, ये हमारा अपना परिवार है उर्दू कॉलोनी,
जैसा हजार खोली हमारा अपना परिवार है, वैसे ये हुडको कॉलोनी भी हमारा अपना परिवार है, हमारा अपना घर है, और यहाँ के पूरी बस्ती के लोग रहने वाले हमारे भाई हमारी बहनें हैं। हम लोग ऐसा यहाँ पर रहते हैं। शेख रशीद साहब हयात थे तो यहाँ की माँ बहनें उनसे मिला करती, यहाँ के बुजुर्ग को मिला करते, यहाँ के नौजवान उनके पास बैठा करते, यहाँ के बच्चे उनसे प्यार करते थे। आज शेख रशीद साहब नहीं। मुझे बताओ कि यहां पर स्टेज लगाकर इल्जाम लगाया गया। मैं आज मेरी मां बहनों से सवाल करना चाहता हूं कि बताइए कि मेरे परिवार से कोई तकलीफ है क्या आपको? क्या हमारे जिम्मेदारान से कोई तकलीफ है क्या? बताइए। एक सियासी लोग यहां आके हमारे मुखालिफ स्टेज लगाते हैं, तकरीर करके इल्जाम लगा के चले जाते हैं। अगर उसके अंदर सच्चाई होगी तो मेरी मां बहने, मैं आपसे वादा करता हूं, फोन करके मुझको बुलाइए और मुझे बता दीजिए कि मेरे परिवार के लोगों ने आपको तकलीफ दी है। आपके साथ इंसाफ करने का काम करूंगा। लेकिन इल्जाम लगाना अच्छा है, इल्जाम लगा के चले जाना, झूठ बोलकर चले जाना, फितना फसाद करके चले जाना बहुत आसान काम है। लेकिन सम्मान, ताल्लुकात बनाना, इज्जत बनाना कई बरसों गुजर जाते हैं। हमने आप लोगों से संबंध, ताल्लुक बनाया, भाईचारा बनाया। कभी हजार खोली के ऊपर इल्जाम, कभी सलाम चाचा रोड के ऊपर इल्जाम, कभी शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों पर इल्जाम। 12 नवंबर है आज। 12 नवंबर के यहां कई नौजवान आए थे। 25 से ज्यादा नौजवानों को छुड़वाया, जाति पैसा लगाकर, जाति पैसा लगाया कौम के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि शहीद अब्दुल हमीद रोड से इतनी एनर्जी क्यों है, इतनी नफरत क्यों है। मैं तो आज से परेशान हूं कि नफरत क्यों है। मैं तो बहुत हैरान रहता हूं, क्या वजह। कम से कम सामने वालों से मेरी अपील है, गुजारिश है हाथ जोड़कर कि नफरत की वजह बता दो कि आप क्यों नफरत करते हो इस शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों से। बता दो वजह। अगर हमारी गलती होगी शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों की, यहां के रहने वालों की, तो हम माफी मांग लेंगे। लेकिन कम से कम इल्जाम को मत लगाओ। आप इल्जाम लगा देते हो, लेकिन क्या हमारी बाल बेटियां नहीं रहती कि शहीद अब्दुल हमीद रोड पर रहने वालों की घरों में बेटियां नहीं है? इल्जाम लगा के चले जाते, हमारी बेटियों को, रिश्ते को तकलीफ होती। इसका जवाबदार कौन है बताइए मुझे। हमारे नौजवानों को रिश्ता बाहर ले जाते हैं तो तकलीफ होती है, इसका जवाबदार कौन है बताइए। इसका सवाल का जवाब फिर देना चाहिए। सिर्फ इल्जाम, पिछले इलेक्शन के अंदर आयशा नगर वालों पर इल्जाम, वहां के लोगों को बुरा भला बोला गया, बदनाम किया गया। क्या वजह है नफरत की बताइए। सिर्फ चंद वोटों के लिए, एक कुर्सी के लिए आप बदनाम करते हो। आप सोचते क्यों नहीं कि हमारी भी बाल बेटियां हैं, हमारे भी बच्चों के रिश्ते का मामला होगा। अरे यहां पर भी मस्जिदें हैं, यहां पर भी नमाजी है, यहां पर भी जमातें जाती, यहां भी काफिले निकलते, यहां भी दीन का काम होता, यहां भी मुसलमान है, यहां भी कुरान पढ़े जाते, यहां भी एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले रहते। ये क्यों नहीं सोचते आप? सोचना चाहिए। बस इल्जाम लगाना आता है। मैं और उन मेरे मुखालिफ लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि अल्लाह के वास्ते
अगर कुछ गलती हो गई होगी हमारे इन इलाके के लोगों से तो हम माफी मांग लेंगे, लेकिन कम से कम झूठा इल्जाम लगाना अल्लाह के वास्ते बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छी बात नहीं शहर के लिए। हर इंसान दुनिया में आया है, मरने के लिए आया, उसको जाना है दुनिया से, लेकिन अच्छे काम कर। अल्लाह का करम है, मैं अच्छे काम कर रहा हूं, मुतमईन हूं, रात में नींद आती है, अल्लाह का करम है। मुतमईन हूं कि मस्जिद में सोलार लगाया तो मस्जिद से फोन आ रहे इस्तेकबाल करने के लिए, अल्लाह का करम है कि मैं मुतमईन हूं। मुतमईन हूं कि 5 साल एमएलए था तो तलबा व तालबात हमारे बच्चे और बच्चियों को किताबें दिया था, मुतमईन का 5 साल। शहर के ईदगाहों के वाल कंपाउंड बनाया, अल्लाह का करम है, मुतमईन। हज ट्रेनिंग सेंटर बनाया, 1 नंबर स्कूल के अंदर शुरू करवाया, अल्लाह का करम है, मुतमईन हूं। अरे हमने तो काम किया है, हम तो काम के बिना पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन कुदरती बात है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज से नवाजा, लेकिन पाखंड नहीं दिया अल्लाह ताला ने मेरे अंदर। ये बहुत अच्छी बात है। नेचुरली बात तो आता ही नहीं वो नेचुरली बात नहीं कर सकते कि हम 8 दिन के अंदर कर सकते ना। मैं भी जाकर किसी इलाके के अंदर चले जाऊंगा, बोलूंगा इसने मुझे धक्का मारा, इसने कचरा डाल दिया, बोल सकता ना, क्यों नहीं बोलता? फितरत भी नहीं है ना। यकीन जानो नहीं, बस अल्लाह का करम है, अल्लाह के भरोसे, आप लोगों के भरोसे, शहर की आवाम के भरोसे, ताकत से, हिम्मत से आप लोगों के भरोसे खड़ा हूं और उम्मीदवारी कर रहा हूं और स्टेटस के साथ उम्मीदवारी कर रहा हूं और स्टेटस के साथ वोट मांग रहा हूं। और अल्लाह का एहसान है कि आप लोग, हजारों लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीन जाना, जो फड़फड़ा रहे हैं कुछ लोग, यकीन जाना जो फड़फड़ा रहे ना, उनको बहुत फिक्र लग गई कि अगर शेख आसिफ चुनकर आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। शेख आसिफ एमएलए नहीं था तो ये हो गया और चुन के आएगा तो क्या होगा, ये घबराहट है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं। वो रास्ता मैं तो पहले से छोड़ चुका हूं, वो रास्ते मुझे नहीं जाना। अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरीके का पाखंड रोज किया जा रहा है, रोज। शर्म आना चाहिए कि तुम्हारी जबान से क्या बोलते, शर्म करो। कभी इस्लामपुरे के अंदर कार्नर मीटिंग के अंदर क्या बोलते, शर्म करो। कभी नयापुरे के अंदर जाकर क्या बोले, शर्म करो। जहां जा रहे वहां पर सिर्फ गलत सलत बातें, क्या ये मुसलमानों का शहर है? मैं तो बार बार बोल रहा, मैं भी मायूस हो रहा हूं, शहर के उलमाओं से माफ कर रहा, मायूस हो रहा हूं, तो अपील कर रहा हूं बार बार, यार आओ आगे, शहर को बचाओ। सियासत के लिए शहर को बर्बाद किया जा रहा है, सियासत के लिए शहर को बर्बाद किया जा रहा है,
सिर्फ जाति मुफाद के लिए। कौन आगे आएगा? आइए मेरे सरपरस्त उलमा आगे आइए, करिए इस शहर की रहनुमाई करिए, सिर्फ सियासत के लिए। क्या सोचते होंगे हमारे बिरादरान वतन जो नदियां को उस पार रहे थे? क्या ऐसी सियासत होती है? ऐसी गंदी सियासत होती है? ऐसे इल्जामात लगाते हैं? एक मुसलमान एक दूसरे की बेइज्जती करता, एक दूसरे के ऊपर इतना गलत इल्जाम लगाता। क्या सोचते होंगे मुझे बताओ? यूट्यूब चैनल के ऊपर वो भी देखते होंगे, क्या उनके अंदर मैसेज जाएगा कि यही तहजीब है हमारी? बहुत सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं आज आप तमाम ही शहर के आवाम से अपील करना चाहता हूं कि मुझको एक मौका आप दे दीजिए, एक मौका मुझे दो। इंशाअल्लाह इस शहर को बनाना है, इस शहर की आवाम को साथ लेकर चलना है, यहाँ के मुसलमानों को साथ लेकर चलना है, यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल बनाना है, यहाँ की मां बहनों को साथ लेकर चलना है। एक मौका मुझे दीजिए, मैं अपील करता हूं, एक मौका मैं मांग रहा हूं आज। अब तो 8 दिन रह गए और 8 दिन में अभी तक टेस्ट चल रहा था। अब 2020 का वक्त है, अब 2020 का वक्त आ गया है। अब ये 8 दिन के अंदर तुमको बताना है। अब फील्ड सज चुकी है, सब प्लेयर बाउंड्री पे खड़े हैं और मैच आपको जीतना है। कैसे जीतोगे उसकी तैयारी अभी से करना पड़ेगा। होटलों पे बैठकर मैच नहीं जीता जाएगा। जमीन पर उतरना पड़ेगा, गलियों में जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिंबल पहुंचाना पड़ेगा, जब हम मैच जीत सकते हैं। अब बहुत ज्यादा मैं जलसे नहीं दूंगा। एक जलसा अब हमारा है सलामताबाद चौक में, सलामताबाद चौक में जलसा है। वो जलसे को भी तारीखी बनाना है, तारीखी बनाना है। यहां से लेकर पूरा शहर को वहां जमा होना है। मुझे कुछ खास बात वहां करनी है आपको, कुछ लोगों के पोल भी खोलना है, कुछ लोगों का समाचार भी लेना है मुझे। वो जलसे में आपको आना है और मैं इंतजार कर रहा हूं। आखिरी जलसा भी मैंने डिक्लेयर नहीं किया, आखिरी जलसा डिक्लेयर नहीं हुआ। मैं इंतजार कर रहा हूं कि बड़े अवैसी ने आने होना, बड़े अवैसी ने आना चाहिए। जिस दिन बड़ा अवैसी मालेगांव में रहेगा उसी दिन भी हमारा आखिरी जलसा होगा। और मैं देखूंगा आप लोगों को, शहर के आवाम को, हमसे प्यार करने वालों को, कि आपको तुम अवैसी से प्यार करते कि शेख आसिफ से प्यार करते, आपके भाई से करते, ये आपको ये साबित करना है। मेरे साथ कौन है मुझे बताओ? आज तो शेख आसिफ साहब नहीं है मेरे साथ, नहीं है। बताइए मुझे, हमारे सामने वाली पार्टी के उम्मीदवार के वजह अकबर अवैसी आ रहा है, असद अवैसी आएगा, पूरी हैदराबाद के एमएलए यहाँ आ गए। आज समाजवादी का जलसा चल रहा, एक एमपी आ गए, एक और एमएलए आ गए। मेरे साथ कौन? मैं अकेला हूं ना? मुझे बताओ
होती है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं आपसे अपील करता, 20 तारीख को निशान हमारा रिक्शा निशान है, रिक्शा निशान घर घर तक पहुंचाओ, वोट देकर भारी एक्सपीरियंस से कामयाब करें। आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। सलामताबाद चौक में जुमा की रोज जलसा होगा। आप तमाम लोगों को इसी मोहब्बत के साथ वहां पहुंचना है। आप सभी लोगों के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम को खत्म किया जाता है। अस्सलाम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। आगे काम आगे बढ़ो, आगे काम आगे बढ़ो, आगे काम आगे बढ़ो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जय कानून कैसे, जय कानून कैसे, जय कानून कैसे। अभी तलाक लड़ाई है, अभी तलाक लड़ाई है, अभी तलाक लड़ाई है। 20 नवंबर को 3 नंबर बटन निशान, रिक्शा निशान पर हमें वोट देना है 20 नवंबर को। रिक्शा ला 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 ला, रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा। मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा की जानिब से खुद को हुक्म आया है भाई रमजान साहब के पास पहुंच रहा है। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सदर आली मकाम की खिदमत में आसिफ शेख रशीद साहब गुलाम मोहब्बत पेश करेंगे। आली जनाब अब्दुल मजीद हाजी बखार वाला साहब जोरदार तालियां होनी चाहिए। उनकी खिदमत में गुलाम मोहब्बत आसिफ शेख रशीद साहब पेश करें। उसी के साथ साथ आपके अपने इस इलाके के सोशल फील्ड से जुड़े हुए आसिफ भाई बागान वाला और फारूक कालिया साहब, ये लोग आसिफ शेख रशीद साहब का गुलाम मोहब्बत कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ इस्माइल खान, मंसूर खान साहब आ जाए।